जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ 22 मई के दिन कैसे रहने वाली है। तो डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि 22 मई के दिन स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी, स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 22 मई के दिन, स्कॉर्पियंस की हेल्थ कैसी रहेगी 22 मई के दिन। एंड हम लोग इन कार्ड को क्लेरिफाई भी कर लेते हैं। तो डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि ईगल का कार्ड क्यों आया है, दिस वन एंड दिस वन। ओके यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 22 मई के दिन। ओके बॉटम ऑफ द डेक में आ चुका है टॉवर, मतलब कनेक्शन ख़त्म हो चुका है, मूव ऑन किया है, भाग गए हैं, छोड़ दिया है, बिजली गिर गई है। एक अच्छी खासी रिलेशनशिप में जैसे जैसे बिजली गिर जाती है एंड वो रिश्ता जल जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो ये कंडीशन हो सकती है। ओके टॉवर आने के बाद आपने खुद की वैल्यू को समझा है एंड आपके पार्टनर ने आपकी वैल्यू को समझा है, इस कनेक्शन की वैल्यू को समझा है। ओके आपके पार्टनर के साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। एंड वैसे आप मान के चलिए कि रीडिंग कलेक्टिव है, सभी साइन इंक्लूड हैं। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 16, 9, 9, 19, 27, 21, 7, 6, ओ माई गॉड 20, 9 बहुत सारे हैं, हो सकता है 9999 देख रहे हो आप लोग। ओके तो ये आप लोग देख लीजिएगा कैसे मैच करते हैं आपसे। आपके पार्टनर आपके ऊपर गिद्ध दृष्टि बनाए हुए हैं, मतलब ईगल की तरह नज़र रख रहे हैं। यू विल सर्व टूवर्ड्स योर डेस्टिनी विद ग्रेटर क्लियरिटी एंड स्ट्रेंथ। यस 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल। आप लोग इस वक्त ओके यहाँ पे दो कंडीशन मुझे दिख रही हैं, मैं दोनों आपको बता देती हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा होशियार मान रहे हैं, जैसे बाज की नज़र बाजीराव में आपने सुना होगा, बाजीराव मस्तानी में, कि बाज की नज़र होनी चाहिए, मतलब कि आपको जहाँ पे हिट करना है तो आपकी नज़र ऐसी तेज़ होनी चाहिए कि एग्जैक्टली वहीं पे हिट आप कर दें। ओके तो इसे कहते हैं निशानेबाजी। तो वही चीज़ है कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप बिल्कुल ईगल की तरह हैं, मौके पे चौका मारना कोई आपसे सीखे। जैसे कि आप उन लोगों में से जैसे मजिशियन होता है कि आपकी आंखों के सामने से चीज़ें गायब कर देना, जबकि ऐसा है नहीं। मजिशियन कोई भगवान नहीं होते हैं, कोई ऐसा नहीं करते हैं कि चीज़ें लिटरली गायब हो गई, लेकिन वो अपनी टैलेंट को दिखाने के लिए आपकी आंखों पे पट्टी बांध देते हैं। तो वही चीज़ है कि यहाँ पर आपके पार्टनर को लग रहा है कि मौके का फ़ायदा कैसे उठाया जाता है ये कोई आपसे सीखे। जैसे कि फटे दूध से रसगुल्ले बनाना, आपको किसी ने दूध फट गया, अब लोग क्या करते हैं, ये तो वेस्ट हो गया, इसको फेंक दो, ये तो किसी काम का नहीं है। एंड जो टैलेंटेड लोग होते हैं, जैसे आप लोगों ने बहुत सारे कुकिंग चैनल देखे होंगे, तो वो क्या करते हैं कि यूजलेस चीज़ों से, जो चीज़ें काम की नहीं हैं, बची हुई हैं, इस टाइप की चीज़ों से एक बहुत अच्छी सी डिश बना लेते हैं। तो आप वही हैं। ओके आप मजिशियन हैं। एल्केमी, आपके अंदर एक एल्केमी है। आप यूज़लेस चीज़ों को कैसे यूज़ किया जाता है ये आपको पता है। जैसे आपकी लाइफ में कोई फेज़ ऐसा आया होगा जिसमें आप लोगों को लगने लगा था कि ये तो गए, इनकी लाइफ तो ख़त्म, इनकी लाइफ में तो कुछ बचा नहीं। जैसे आपका डिवोर्स हो गया, आपका लवर आपको छोड़ के भाग गए, किसी ने आपसे एंगेजमेंट तोड़ दी, किसी ने कुछ ऐसा कर दिया, या तो फाइनेंशियली लॉस हो गया। ओके तो इस चीज़ को आपने इतने ब्यूटीफुली अपनी लाइफ को ग्रो किया है कि आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि मतलब कमाल की चीज़ है ये। ओके एंड दूसरी चीज़ ये भी है कि आपके पार्टनर की नज़र आप पे हो सकती है, क्योंकि दोनों चीज़ें हैं। ये आपको देख रहे हैं कि आप कितने टैलेंटेड हैं, एंड ऐसे इंसान को छोड़ देना, तो ये ओ माय गॉड गजब। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है जो रीडिंग इतनी
तगड़े से रेजोनेट की है। ये देखिए लवर्स का कार्ड आ गया। आप लोग ट्विन फ्लेम हैं, जो आप हैं वही आपके पार्टनर हैं, एंड इसी वजह से ये आपको बहुत कायदे से समझ रहे हैं, क्योंकि मैंने वही कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो आप हैं, आपकी नज़र, आपकी सोच, आपकी मेंटालिटी, इसको इतना एक्यूरेटली आपके पार्टनर रीड कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये खुद आपका ही पार्ट हैं। आप लोग ट्विन फ्लेम हैं। जैसे दो सोल, जैसे एक सोल होती है उसे दो भागों में डिवाइड करके भेज दिया जाता है, क्योंकि दोनों इतनी पावर, मतलब एक सोल इतनी पावरफुल होती है कि वो इस दुनिया में एक बॉडी में रह नहीं सकती, इस वजह से उसे दो बॉडी में भेज दिया जाता है, एंड वो बन जाते हैं ट्विन फ्लेम। तो ये तो रीडिंग ट्विन फ्लेम की ही है, क्योंकि ये आपको जिस तरीके से जज कर रहे हैं वो एग्जैक्टली जैसे अपने आप को शीशे में देख रहे हों। तो ये आपको बहुत कायदे से जानते हैं, एंड ये तो रीडिंग ही अलग हो गई है। अभी आपसे मैरिज करना चाहते हैं, एंड इनको लग रहा है कि आपके साथ ही इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी, अबंडेंस आएगी, सक्सेस आएगी, सब कुछ आएगा। आपके साथ सच्चाई से आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन चाहते हैं, आपके लिए कोई ना कोई प्रपोजल लेके आ रहे हैं। ये रोमांटिक भी हो सकता है, बिजनेस भी हो सकता है, लेकिन इसका ओवरऑल पर्पज़ यही होने वाला है कि आपसे शादी करना। क्योंकि जैसे होता है कि कुछ लोग डायरेक्ट प्रपोज कर देते हैं, कुछ लोग होते हैं वो दाएं बाएं से प्रपोज करते हैं कि पहले चलो फ्रेंडशिप कर लें, पहले चलो बिजनेस पार्टनर बन जाएं, पहले चलो ये कर लें, जिससे कि पहले थोड़ा सा करीबी बढ़ जाए, फिर उसके बाद फाइनली आपको मौका देख के चौका मार दें, जैसे कि आपको प्रपोज कर दें। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए आपका कोई साइकिल चल रहा था जिसमें आपको लर्न करना था, जिसमें आपको सीखना था, या ये आपके बैड कर्मा हो सकते हैं पास्ट लाइफ के, जो आप देखिए पास्ट लाइफ बहुत सारी होती हैं, हज़ारों भी हो सकती हैं, कितनी भी हो सकती हैं, एंड उसमें आपने जितने भी कर्मा किए थे वो सबके सब इसी लाइफ में क्लियर हो गए हैं। तो आपने कोई बहुत बुरा फेज देखा हो सकता है, लेकिन उसके बाद अब आप बिल्कुल साफ सुथरे शुद्ध बन चुके हैं, एंड आप लोग अब चैरियट की तरह आगे बढ़ रहे हैं, मतलब अब आप हो चुके हैं अनस्टॉपेबल। दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि आप लोग कोई काम वर्ल्ड वाइड कर रहे हैं, कोई काम ऐसा कर रहे हैं जो इंटरनेट पे है, एंड उसमें आप लोग बहुत तगड़े से ग्रो कर रहे हैं। ओके, एंड यहाँ पे आ चुका है लवर्स। यस, ये आपका सोल पर्पज़ है, ये आपने पास्ट लाइफ से आप कैरी कर रहे हैं, ये टैलेंट आपके अंदर पास्ट लाइफ का है। ये देखिए किस तरीके से इस टैलेंट को छुपा के रखा गया है। तो आप क्या, ये आपका हिडन टैलेंट था जो डिवाइन ने आपके अंदर कहीं छुपा के लॉक करके रख दिया था। तो उसको अनलॉक करने की जो की थी, जो चाबी थी, वो ये साइकिल थे। ये जो साइकिल आपको देखने को मिले हैं, ये जो ज़िंदगी ने आपको तगड़े तगड़े लेसन दिए हैं, ये इसलिए दिए हैं क्योंकि यही वो चाबी थी जिससे कि आपका ये जो टैलेंट है, ये जो ट्रेजर है, ये अनलॉक होना था। ओके, जब ये अनलॉक हो चुका है तो अब आप ऐसे बन चुके हैं कि आपको रोकने की दम किसी के अंदर है नहीं, क्योंकि ये आपका लाइफ पर्पज़ है, सोल पर्पज़ है, एंड सोल पर्पज़ को पूरा करने के लिए आपने जितनी भी एलिजिबिलिटी थी आपके अंदर, आपने सब क्वालिफाई कर ली हैं, एंड अब आपके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग है। ओके, अब देख लेते हैं कि आपको पता है कि शायद आप लोग ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्ड भी आ चुका है आपकी हेल्थ के लिए कि आपको पता है, आपका माइंड इतना मैच्योर है, आपको ये जानकारी दे ही दी जाएगी। ओके, आई एम डैम श्योर कि आपको पता होना चाहिए। आप लोग टैरो भी देख रहे हैं, आप लोग इतने टाइम से कनेक्ट हैं, तो आपको पता होगा कि आप लोग ऐसी जर्नी में हैं, क्योंकि डिवाइन ये क्यों छुपाने लग गए, वो तो चाहेंगे कि आप जल्दी से जान जाएं एंड जल्दी से अपना काम पूरा कर लें। ओके ओके, तो आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए इंटेंशन, आपके पार्टनर की इंटेंशन आपके लिए प्योर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये आपको ट्रेजर की तरह देख रहे हैं, एंड इनको लग रहा है इनके ये भी अनलॉक हो रहे हैं आपको देख देख करके। ओके, यस, ये आप पे नज़र रखे हैं, एंड इनको फील हो रहा है जैसे आप इनका ट्रेजर हैं, एंड इनके अंदर भी वही सारी जो जानकारी है पास्ट लाइफ की, या तो ड्रीम आ रहे हैं, या विज़न आ रहे हैं, या चीज़ें इनको दिखना शुरू हो चुकी हैं, एंड ये भी फील कर रहे हैं जैसे आप ही वही हैं जो इनके अंदर जैसे क्या बताऊँ मैं आपको जैसे कि इनके अंदर हिडन फीलिंग थी, मतलब ये भी सर्च कर रहे थे। ओके, देखिए ये जो कार्ड है, ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत टाइम से लव सर्च कर रहे थे, ईगल की तरह, क्योंकि इनको फील होता था कि कुछ तो है, कोई तो है जो इनके लिए बना है, कोई तो है जो बहुत ज़्यादा यूनिक है
कीमती है, बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, जो सिर्फ इनके लिए है, क्योंकि इनको पास्ट लाइफ के विज़न हो सकता है आपसे पहले से आने लग गए थे। एंड ये ढूंढते 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 ये भी हो सकता है कि ये किसी और के साथ कनेक्ट हो गए हों, वो इनका कार्मिक हो, इन्होंने वहाँ पे अपने कर्मा फेस किए हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए इस टाइम ये ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं, क्योंकि होता क्या है कि जब बहुत मेहनत करने के बाद कोई चीज़ मिलती है तो इंसान फिर भगवान के चरणों में गिर जाता है कि भाई थैंक यू, कम से कम अब जाके मुझे मेरा पार्टनर मिल गया। तो ये ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं क्योंकि इनको पहले से एहसास था कि इनका कोई ट्विन फ्लेम है जो इस दुनिया में है, या तो किसी ने इनको बताया था, किसी एस्ट्रोलॉजर ने या किसी ने, क्योंकि ऐसा लग रहा है इनको पता था। ओके, तो इनको पता था। एंड यहाँ पर इनकी शादी किसी और से हो गई थी। अ, हो सकता है बहुत कम सिचुएशन में इनकी शादी आपसे हुई थी, बट मुझे यही दिख रहा है कि इनकी शादी किसी और से हुई थी। एंड ये काफ़ी ज़्यादा होपफुल थे कि वही इनका ट्विन फ्लेम है, वही इनका सोलमेट है। मतलब ये सर्च कर रहे थे कि कौन है कौन है, जैसे कि ड्रोन नहीं होता है, ड्रोन कैमरा वो सर्च करता रहता है कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है, सारी चीज़ों की पिक्स चल रही होती है, तो ये भी सर्च कर रहे थे। एंड जब इनकी शादी हुई तो इनको फील हुआ उस इंसान ने या तो ऐसा शो किया या इनके दिमाग पे छाया हुआ था कि यही राइट पर्सन है। एंड इन्होंने शादी कर ली तो ये बड़े खुश थे कि राइट पर्सन इनको मिल गया, लेकिन वो इनको बाद में पता चला कि इनका कार्मिक था, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा साइकिल झेले हैं एंड देन इनको आप मिले हैं। तो ये थैंक गॉड कर रहे हैं कि थैंक गॉड, इतनी मुश्किलों के बाद, इतना हार्डवर्क करने के बाद फाइनली आप इनको मिल गए। ओके, यस, बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा है आपके पार्टनर ने भी एंड आपने भी, दोनों लोगों ने बहुत पेशेंस रखा है। एंड अब इनसे और ज़्यादा सब्र नहीं हो पा रहा है, ये सोच रहे हैं कि अब पूरी ज़िंदगी सब्र में निकल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आधी ज़िंदगी निकल चुकी है। ओके, एंड अब ये सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं, ये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाना चाहते हैं। तो ये प्रपोजल आपके लिए आ रहा है। देखिए ये तो डेड श्योर चीज़ है, इसमें बताने वाली कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे टॉवर आया था, इन्होंने आपको छोड़ दिया होगा, आप इनके साथ कनेक्ट होंगे, लेकिन ये आपको छोड़ के भाग गए होंगे, क्योंकि इनको लग रहा होगा कि इनके लेवल का पार्टनर तो वो है। इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया होगा, इन्होंने आपको डिवैल्यू किया होगा, आपको बुली किया होगा, आपको नीचा दिखाया होगा, लेकिन कुल मिला के अब इनको लग रहा है कि आप ही ट्रूथ है। तो जब सच्चाई सामने आ गई है तो आपको प्रपोज करने के लिए आ गए हैं जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि अब इनसे और ज़्यादा वेट नहीं किया जा रहा है, बहुत इंतज़ार हो गया है आपका। ओके, तो ये तो डेड श्योर रीडिंग है, ये होकर ही रहेगा, इसमें कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। एंड टैरो में कभी भी चीज़ें चेंज नहीं होती हैं। टैरो की रीडिंग जितनी भी होती हैं ये सब की सब टाइमलेस होती हैं, आप इनको कभी भी उठा के देख लीजिए तो आपसे मैच करने वाली हैं। टाइम हम लोग जो डेट देते हैं वो दे लेते हैं, क्योंकि हम लोग डे बाई डे, मैं रीडिंग डेली करती हूँ इसलिए, जबकि रियलिटी ये है कि टैरो आपसे हमेशा मैच करता है, क्योंकि ये साइकिल चलते ही रहते हैं। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।